राहुल गांधी ने ली 1984 के सिख विरोधी दंगों की जिम्मेदारी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो भारत के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है। वो मुद्दा है 1984 का सिख विरोधी दंगा और हाल ही में राहुल गांधी द्वारा इस पर दिए गए एक अहम बयान के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थों की। राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सत्र में सिख समुदाय से जुड़े एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए बतौर कांग्रेस नेता जिम्मेदारी लेने को अब तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो उस समय पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज पार्टी की ऐतिहासिक गलतियों की जवाबदेही से पीछे नहीं हटते। उनका ये बयान भावनात्मक भी था और राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील भी था। इस बयान से ये संकेत साफ है कि कांग्रेस अब अपनी पुरानी छवि को सुधारने और अल्पसंख्यक समुदायों के फिर से विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये रणनीति कोई नई नहीं है। आज भी देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन मिलता है, जैसे कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में हिंदू मतदाता, जबकि बंगाल और केरल जैसे राज्यों में वामपंथी दलों ने कांग्रेस से ये आधार छीन लिया है। अगर इतिहास को खंगाले तो 1984 की हिंसा एक काला अध्याय है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो नरसंहार हुआ उसमें हजारों सिखों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से ही मारा गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे इलाकों में बर्बरता की इंतहा हो गई थी। जलते टायर उनके गले में डाल दिए गए, घर फूंक दिए गए, दुकानें भी लूट ली गई। करीब 3000 से ज्यादा सिखों की जान चली गई और ये सब उस पार्टी के शासन में हुआ जिसने खुद को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखा था। कांग्रेस नेताओं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर पर भी हिंसा को भड़काने के आरोप लगे और इसीलिए सिखों के दिल में एक गहरा अविश्वास बैठ गया। कांग्रेस लाख कोशिश करे लेकिन यह भरोसा टूट चुका था। लेकिन समय बदलता गया और सोच भी बदलती है। 1991 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जो खुद एक सिख हैं। 2004 में सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। ये एक बड़ा संदेश था कि कांग्रेस अब बदलना चाहती है। अब राहुल गांधी का ये बयान उसी बदले हुए सोच की एक कड़ी मानी जा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता की झलक भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी समुदाय की गलती के लिए पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो एक बेहद परिपक्व सोच है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी का बयान कितना राजनीतिक था। यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत जैसे देश में राजनीतिक दल अतीत की गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखा सकते हैं। राहुल गांधी ने कम से कम एक पहल तो की है। सिख समुदाय ने भारत के निर्माण, देशभक्ति और बलिदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य हो, 1947 के दंगों में दिया गया बलिदान हो या फिर 1984 के वो जख्म हो जो काले अतीत के तौर पर दर्ज है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ खोया लेकिन देश को नहीं छोड़ा। आज जब राहुल गांधी ने 1984 की जिम्मेदारी लेने की बात कही है तो ये शायद कांग्रेस और सिखों के बीच सद्भाव के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो क्या ये बयान कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के बीच फिर से मजबूत बना पाएगा? क्या सिख समुदाय इसे दिल से स्वीकार करेगी? अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।